Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा 2024 के लिए मेरी जो सीरीज चल रही है फिजिक्स एग्जाम के लिए, उसका लेक्चर नंबर है 2। मैकेनिक्स में हम डील कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को, और फ्लूइड मैकेनिक्स का दूसरा लेक्चर है। इसके अलावा आपको साथ ही साथ जो EMT है यानी कि विद्युत स्थैतिकी, जिसको इलेक्ट्रोस्टैट्स कहते हैं, उसके लेक्चर भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। उसके भी अभी तक 3 से 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ये जितने भी लेक्चर सारे, इनका PDF अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है निंजा प्रेप TGT PGT फिजिक्स, निंजा प्रेप TGT फिजिक्स, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जो लेक्चर्स है उसके PDF अवेलेबल हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वाले लेक्चर में भी बोला था कि ये जो चैनल है मेरा, ये नया चैनल है निंजा प्रेप TGT PGT फिजिक्स, जो कि मेरे बाकी 2 चैनल, जो एक CSIR नेट फिजिक्स का है और एक IIT जैम फिजिक्स का है, दोनों से अलग है। क्योंकि उस पर बहुत सारा कंटेंट IIT जैम का पड़ा है, CSIR नेट का पड़ा है, तो आपको सर्च करने में डिफिकल्टी ना हो, इसलिए नया चैनल बनाया है। तो जिस तरह से आप उस चैनल पर ये वीडियोस देखते थे, तो अब नए चैनल पर भी वीडियोस देखें, और जिस तरह से आप अपना प्यार, अपना अफेक्शन मेरे पुराने चैनल्स को देते हैं, उसी तरह से इस चैनल को भी दीजिए, यानी कि इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके लाइक करने से रीच बढ़ता है। जिन लोगों को इन वीडियोस की रिक्वायरमेंट होती है, इन लोगों तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी अगर प्रिपरेशन कर रहा है UKPSC लेक्चरर की, यानी कि उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आरंभ बैच स्टार्ट हुआ है, जो आप मेरे एप्लीकेशन निंजा प्रेप बाय कपिल सर पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब मैं बात करने वाला हूं किसकी? प्रेशर की। तो प्रेशर क्या होता है? जब जैसे कि मैं बैठा हूं, तो मेरे सिर पर कोई ऐसे जोर लगा रहा है, ऐसे, तो क्या बोलूंगा कि वो प्रेशर लगाया जा रहा है। क्यों प्रेशर लगा रहे हो? ऐसे अगर मैं इस अंगूठे को प्रेस कर रहा हूं इसके ऊपर, टेबल के ऊपर, तो मैं प्रेशर दे रहा हूं उस पर, है ना, प्रेशर दे रहा हूं। एग्जाम के टाइम पे हमें स्ट्रेस आता है, एग्जाम के टाइम पे प्रेशर हम बहुत कम बोलते हैं। क्यों स्ट्रेस ले रहा है? 2 वर्ड है, एक होता है प्रेशर और एक होता है स्ट्रेस। एक वर्ड होता है प्रेशर और एक होता है स्ट्रेस, दोनों अलग अलग हैं। प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। मैं बाहर से जो फोर्स लगा रहा हूं पर यूनिट एरिया के अंदर, और ये फोर्स जो है इस एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, या तो एरिया परपेंडिकुलर हो या फोर्स परपेंडिकुलर हो। पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, या तो एरिया परपेंडिकुलर हो या फोर्स परपेंडिकुलर हो, है ना। तो फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू एरिया, या एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू फोर्स, दोनों में से कोई भी एक कहानी होनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं प्रेशर। तो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और इसके लिए लिक्विड जो है रेस्ट में होना चाहिए। व्हेन लिक्विड इज इन रेस्ट, लिक्विड नहीं लिखूंगा, फ्लूइड लिखूंगा, क्योंकि गैस पे भी लगता है प्रेशर। तो व्हेन फ्लूइड इज इन रेस्ट, व्हेन फ्लूइड इज इन रेस्ट, जब फ्लूइड रेस्ट में होता है तो ये फॉर्मूला लगता है। जब फ्लूइड मोशन में होता है तो फिर आप एक स्मॉल एलिमेंट पे प्रेशर निकालते हैं, उसमें पूरे के पूरे फ्लूइड के ऊपर नहीं पकड़ सकते। दूसरा वर्ड मैंने बोला था स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? जब हमारे ऊपर कोई प्रेशर लगाया, जैसे मेरे दिमाग पे ऐसे जोर डाला किसी ने, तो अंदर ऐसा तो है नहीं कि पिचक जाएगा, तो होगा क्या, अंदर से कोई एक रेजिस्टेंस फोर्स आएगा, मतलब एक रिएक्शन फोर्स आएगा उसी एरिया के अंदर। तो वो जो रिएक्शन फोर्स होगा पर यूनिट एरिया के अंदर, उसी एरिया के अंदर, उसको हम क्या नाम देंगे? स्ट्रेस। तो यानी कि प्रेशर जो है वो बाहर से अप्लाई होने वाली चीज है, और स्ट्रेस जो है वो अंदर से आने वाली चीज है। स्ट्रेस किसकी वजह से आ रहा है? टेंशन की वजह से। अगर हम हमारे दैनिक जीवन की बात करें तो स्ट्रेस जो है वो टेंशन की वजह से आ रहा है, जो हमने टेंशन पाली हुई है उसकी वजह से आता है। और प्रेशर जो बाहर से डाला जाता है, अब जैसे कि एग्जाम तुम्हारे आ गए, तो प्रेशर बाहर से पड़ रहा है, तुम नहीं ले रहे। बाहर से मतलब कि एग्जाम की जो डेट है वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रही है, और स्ट्रेस वो है जो तुम खुद जबरदस्ती ले रहे हो, अंदर से आ रहा है। तो स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है? वो होता है रिएक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया। है ये भी फोर्स ही, और है ये भी फोर्स ही, पर ये वाला कौन सा फोर्स है? जो बाहर से लगाया गया, और ये वाला जो फोर्स है ये कहां से आया है? अंदर से आया है। तो प्रेशर, फोर्स परपेंडिकुलर एरिया, फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, और परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर इसकी यूनिट की मैं बात करूं, यूनिट
तो यूनिट अगर मैं इसकी MKS में लिखूं, MKS में, तो MKS में इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसकी यूनिट CGS में लिखता हूं तो CGS में इसकी यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, CGS में इसकी यूनिट हो जाएगी डायन, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर CGS में इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने प्रेशर के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी की थी, इसलिए इसकी यूनिट का नाम उनके सम्मान में रख दिया गया पास्कल। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पास्कल, 1 पास्कल। जब प्रेशर ज्यादा होता है, व्हेन प्रेशर इज हाई, व्हेन प्रेशर इज हाई, जब प्रेशर ज्यादा होता है तो इसकी यूनिट लेते हैं बार, देन यूनिट इज बार। इसकी जो यूनिट ली जाती है वो क्या ली जाती है, बार। 1 बार किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 10 पावर 5 पास्कल। एक बार किसके बराबर होता है, 10 पावर 5 पास्कल। एक बार बराबर होता है 10 पावर 5 पास्कल। ठीक है, इसी तरह से जब प्रेशर लो होता है, व्हेन प्रेशर इज लो, व्हेन प्रेशर इज लो, देन इट इज मेजर्ड इन, देन इट इज मेजर्ड इन, तो इसको मापा जाता है, इट इज मेजर्ड इन मिली बार, इट इज मेजर्ड इन मिली बार, तो इसको मिली बार में नापा जाता है, मिली बार। मिली बार क्या हो जाएगा, 10 पावर -3। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 10 पावर -3। इसके अलावा प्रेशर जो है उसकी और यूनिट होती है, क्या यूनिट होती है, टॉर, 1 टॉर। इसके अलावा जो यूनिट होती है प्रेशर की वो होती है टॉर। एक यूनिट और होती है, वो कौन सी होती है, टॉर, टॉर, TORR, टॉर। 1 टॉर इक्वल्स टू होता है 1 mm ऑफ Hg, 1 टॉर इक्वल्स टू होता है 1 mm ऑफ Hg, ये याद रखना, 1 टॉर इक्वल्स टू होता है 1 mm ऑफ Hg। ठीक है, इसके ये 3 यूनिट है जो आपको याद रखनी होती है, ज्यादातर इन्हीं का यूज होता है। तो ये प्रेशर की यूनिट हो गई। फिर प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि अदिश राशि। अदिश राशियां हमें पता है वो राशियां होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो क्या प्रेशर के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेशर जब भी लगेगा तो वो किसी ना किसी चीज को दबा रहा होगा, है ना। जैसे मेरे सिर पे लग रहा है फोर्स, तो ये सिर को दबा रहा है, तो प्रेशर कहीं भी पड़ेगा तो वो उस चीज को दबा रहा होगा। तो ये पहले से फिक्स है कि जो नेचर आने वाला है प्रेशर का वो क्या आने वाला है, कंप्रेसिबल आने वाला है। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए प्रेशर कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर is fixed, it is always compressible in nature, it is always compressible in nature। ये नेचर में हमेशा कैसा होगा, कंप्रेसिबल होगा, ये नेचर में हमेशा कंप्रेसिबल होगा। यहां तक क्लियर चीजें। एक मिनट रुको, पानी पी लेता हूं। तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज फिक्स्ड और इट इज ऑलवेज कंप्रेसिबल इन नेचर। तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि प्रेशर कौन सी क्वांटिटी होती है। तो प्रेशर कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। एक लॉ आता है जिसको कहते हैं पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ। पास्कल का नियम यह कहता है कि यदि फ्लूइड रेस्ट में है, यदि फ्लूइड रेस्ट में है और ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, फ्लूइड रेस्ट में है और ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, तो किसी पॉइंट पर फ्लूइड के अंदर किसी पॉइंट पर, फ्लूइड के अंदर किसी पॉइंट पर प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इफ फ्लूइड इज इन रेस्ट, फ्लूइड इज इन रेस्ट एंड ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, gravity is neglected,
neglected, fluid is in rest and gravity is neglected, then pressure at a point in fluid, pressure at a point in fluid is same in each and every direction. इसके लिए कंडीशन लगा दी, पर कंडीशन क्या लगा दी कि फ्लूइड किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, ग्रेविटी जो है वो कंसीडर नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में फ्लूइड पर लगने वाला प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम हो जाएगा, Px इक्वल्स टू Py इक्वल्स टू Pz, Px इक्वल्स टू Py इक्वल्स टू Pz हो जाएगा। ठीक है, Px बराबर हो जाएगा Py बराबर हो जाएगा Pz। इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। इसको दूसरी तरीके से कैसे लिखते हैं, दूसरी तरीके से ऐसे लिखते हैं कि जब प्रेशर एक्सेस में है, व्हेन प्रेशर इज इन एक्सेस, जब प्रेशर अधिक मात्रा में है, तो लिक्विड के एक कंफाइंड मास का मतलब पहले से तय मास, एक तय क्वांटिटी में जो उसका मास है, तो लिक्विड के एक कंफाइंड मास के ऊपर लग रहा प्रेशर बिना मैग्नीट्यूड में चेंज हुए, मतलब बिना उसकी वैल्यू में किसी चेंज के वो ट्रांसमिट हो जाता है दूसरी जगह पर। जब प्रेशर एक्सेस में है और यदि उस एक्सेस प्रेशर को लिक्विड के एक फिक्स मास के ऊपर अप्लाई किया जाता है, तो बिना मैग्नीट्यूड में चेंज हुए, बिना प्रेशर की वैल्यू में चेंज हुए, वो दूसरी जगह क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं और इंग्लिश में भी लिख देता हूं। पहले हिंदी में लिख देता हूं कि जब प्रेशर एक्सेस में है, तो फ्लूइड के एक फिक्स मास पर तय मास, फिक्स नहीं बोलूंगा, तय मास के कन्फाइंड का मतलब हो गया तय मास पर लगा प्रेशर बिना मैग्नीट्यूड में चेंज हुए, ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रांसमिट का मतलब आगे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश में व्हेन प्रेशर इज इन एक्सेस एंड इट इज एक्टिंग ऑन अ confined mass of fluid, then it is transmitted without changing in its magnitude। तो बिना मैग्नीट्यूड में चेंज हुए ये आगे ट्रांसफर हो जाता है। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन ये है, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। इसके एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशंस मतलब इसका कहाँ यूज होता है। तो इसका कहाँ यूज होता है, पहला यूज इसका आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोलिक रैम का मतलब हो गया कि अभी मैं बताऊंगा। एक आपने देखा होगा गाड़ी को उठाते हैं जैक से, तो हाइड्रोलिक जैम, रैम, हाइड्रोलिक प्रेस। तो ये सारे के सारे किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, ये काम करते हैं पास्कल लॉ पर। अब हाइड्रोलिक रैम का क्या कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोलिक रैम मैं बता रहा हूं आपको, हाइड्रोलिक रैम। तो हाइड्रोलिक रैम का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं। तो हाइड्रोलिक रैम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैंने एक ऐसे 2 सिलेंडर लिए, उनको एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, ऐसे। ठीक है, ये ट्यूब है
और यहां पर ये छोटा वाला पार्ट जो है, ये छोटा सिलेंडर है और ये बड़ा सिलेंडर है। तो ये बिग सिलेंडर, ये सिलेंडर है दो, और ये स्मॉल सिलेंडर, ये है स्मॉल सिलेंडर। ये प्लंजर है, प्लंजर। ये जो है इसको हम बोलेंगे प्लंजर, इसको क्या नाम दिया जाता है, प्लंजर। और इसका जो एरिया है वो हमने ले लिया स्मॉल है। ये हो गया एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये एरिया जो सिलेंडर का है किसके बराबर होगा, अगर इसका डायमीटर डी है, D1 है, तो ये बराबर होगा π/4 D1 स्क्वायर। इसी तरह से यहां पर फ्लूइड भरा हुआ है, यहां पर भरा हुआ है फ्लूइड, यहां पर भरा हुआ है फ्लूइड, और यहां लगा फोर्स, मान लो फोर्स लग गया F। तो यहां पर प्रेशर कितना आएगा, यहां पर प्रेशर आएगा P1, और वो P1 को हम क्या लिखेंगे, F/A। इसका एरिया कितना हो गया A, तो क्या लिखेंगे, F/A। अब मैंने आपको डेफिनेशन में बताया यदि प्रेशर एक्सेस में है तो एक कन्फाइंड मास, कन्फाइंड मास ये हो गया, उस पर लग रहा प्रेशर वो ट्रांसमिट हो जाता है आगे बिना वैल्यू में चेंज हुए। मतलब आगे भी जो प्रेशर पहुंचेगा उसकी वैल्यू भी किसके बराबर रहेगी, P1 के बराबर रहेगी। तो अब मैंने यहां पर कोई वेट रख दिया, यहां पर मैंने कोई वेट रख दिया जिसको मेरे को उठाना है, ये वेट हो गया। तो ये W क्या हो गया, वेट हो गया। और ये बड़ा सिलेंडर हो गया, और इसका एरिया मैंने मान लिया कैपिटल ए, इसका एरिया मान लिया मैंने कैपिटल ए। तो अब जो पास्कल का नियम है, पास्कल लॉ, पास्कल लॉ ये कह रहा है कि P1 किसके बराबर होगा, P2। भाई ये तो है कि एक कन्फाइंड मास पर लग रहा प्रेशर बिना मैग्नीट्यूड में चेंज हुए आगे ट्रांसफर हो जाता है। तो P1 बराबर क्या हो गया, P2 हो गया। तो P1 किसके बराबर हो गया, ये हो गया F/A, और P2 किसके बराबर हो गया, W/A। तो अब हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि इस वेट को उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, W/A इंटू ए। या आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा कि ये फोर्स लगाकर कितना वेट उठाया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो मेरे समझ में आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या पास्कल लॉ है और क्या प्रेशर है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, वो क्वेश्चंस हम करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है ओनली सॉलिड्स हैव फिक्स वॉल्यूम, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम, बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम, ये तो गलत है। लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम, सॉलिड गैस, ये भी गलत है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सॉलिड और लिक्विड दोनों के फिक्स वॉल्यूम होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा यहां पर वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सॉलिड एंड लिक्विड बोथ हैज फिक्स वॉल्यूम, इन दोनों के फिक्स वॉल्यूम होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट लिखा है द शेयर स्ट्रेस ऑफ फ्लूइड इज अबाउट 10 टाइम्स स्मॉलर देन ऑफ सॉलिड। फ्लूइड के ऊपर जो शेयर स्ट्रेस लग रहा है वो सॉलिड पर लग रहे स्ट्रेस से 10 गुना छोटा है, जो कि गलत है। मैंने आपको बताया कि उस शेयर फोर्स की या शेयर स्ट्रेस की वैल्यू बहुत छोटी भी होगी तो भी फ्लूइड डिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि फ्लो कर जाएगा। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट देख लो सीधा, द शेयर स्ट्रेस ऑफ फ्लूइड इज अबाउट मिलियन टाइम्स स्मॉलर देन ऑफ सॉलिड। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। बहुत छोटी वैल्यू भी होगी तो भी काम चलेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड is transmitted undiminished to every point of the fluid and the walls of containing vessel, जो कि मैंने आपको सेकंड डेफिनेशन बताई पास्कल लॉ की, कि एक वेसल के अंदर फ्लूइड के किसी मास के ऊपर प्रेशर, एक्सेस प्रेशर यदि अप्लाई किया जाए तो वो बिना मैग्नीट्यूड में वैल्यू को चेंज किए ट्रांसफर हो जाएगा। वही डेफिनेशन यहां पर लिख रखी है, किसने लॉ दिया था, पास्कल ने। तो ये क्या आ जाएगा, पास्कल का नियम, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज करेक्ट। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 101/325, ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अगर इसको आपको बदलना है बार में या पास्कल में लिखना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.01 इंटू 10⁴। 1.01, 1 2 3 4 5, ये 5 आएगा यहां पर, 5 गलत लिखा हुआ है, ये बनेगा 5 बनेगा, ये 5, यहां पर भी 5 करो तो ये पास्कल बन गया। फिर 1
mm ऑफ एच, करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है ना, हाँ करेक्ट पूछा है तो ये 4 ही रहेगा, तो ये 1.01 इंटू 10⁵ होता है, तो ये गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया, गलत। फिर 1 बार इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया 1 बार जो होता है वो होता है 10⁵ पास्कल, तो इसका मतलब ये सी भी गलत हो गया। अच्छा, मैंने आपको ये कहा कि 1 टॉर वो होता है किसके बराबर, 1 mm ऑफ एच जी, और 1 mm ऑफ एच जी बराबर होता है 133 पास्कल। 1 mm ऑफ एच जी बराबर होता है 133 पास्कल, इसका मतलब 1 टॉर भी किसके बराबर होना चाहिए, 133 पास्कल। तो 1 टॉर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 133 पास्कल, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा हो गया, सही हो गया बी, 1 mm ऑफ एच जी बराबर होता है 133 पास्कल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू द एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रेशर एट पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड, ये क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा आपको, हालांकि इसका आंसर आएगा शेप ऑफ कंटेनर, ये आएगा यहां से P बराबर रो जी एच से। तो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया नहीं है तो इसलिए अभी रहने दो, हालांकि आंसर इसका बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द टू फीमर्स टू फीमर्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे अपर पार्ट को सपोर्ट कर रही है, और हमारा अपर पार्ट का जो मास है वो 40 kg दिया हुआ है, 40 kg। एवरेज प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो मास दिया हुआ है तो अपर पार्ट का जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा mg, m की वैल्यू दी हुई है 40, तो 40 इंटू जी कितना ले लें, 10 ले लें, तो ये हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। अब कितने फीमर्स हैं, फीमर्स है 2, तो टोटल जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 10, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 10 पावर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 पावर -2, भाई 1 मीटर जो है, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के, है ना, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर तुम्हें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो यहां कितना आ जाएगा, 10 पावर -4 आ जाएगा। तो P इक्वल्स टू, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां से 1 0 से 1 0 ये मर गई, ठीक है, 10 पावर 4 ऊपर पहुंच गई, 1 ये मिल जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर 5, 2 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अ 50 kg गर्ल वियरिंग हील्स, है ना, हील्स वाले शूज पहने जो लड़कियां पहनती है, बैलेंस ऑन अ सिंगल हील, ऐसे खड़ी है एक टांग के ऊपर, ऐसे, अब लड़की तो बनाऊं कैसे मैं यार, बनेगी नहीं अच्छी सी, तो एक टांग के ऊपर खड़ी है। द हील इज सर्कुलर विद डायमीटर 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर किसके बराबर होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वेट, और वेट कितना हो जाएगा mg, और एरिया को आप क्या लिख लोगे, π/4 d स्क्वायर। m कितना हो गया, ये हो गया 50, और g की वैल्यू लो आप 10, π/4 और d डायमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 पावर -2, 10 पावर -2, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा 4 इंटू 500, ये नीचे से 4 ऊपर चला जाएगा 500, ये पाई, और ये हो जाएगा 10 पावर -4। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.4 इंटू 10 पावर 6 पास्कल, 6.4 इंटू 10 पावर 6 पास्कल, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 2 syringes ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन फिल्ड विद वाटर आर कनेक्टेड विद टाइट फिटेड रबड़ ट्यूब विद वाटर, तो 2 सिरिंज है, एक सिरिंज ये है और एक सिरिंज ये है, इनको एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया, ट्यूब से, इनको एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो यहां से इनको दबा रहे होंगे, प्रेशर लग रहा होगा यहां पर। डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पिस्टन एंड लार्जर पिस्टन आर 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, मान लो इधर का जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर डाया है, और इधर का डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर है, इधर का डायमीटर 1 सेंटीमीटर, इधर का डायमीटर 3 सेंटीमीटर। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू स्मॉल पिस्टन, यानी कि स्मॉल एफ की जो वैल्यू है ये वाली,
ये कितनी दे रखी है, 10 न्यूटन दे रखी है। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन लार्ज पिस्टन, यानी कि कितना वेट ऊपर उठाया जा सकता है वो लगाना है। तो पास्कल का नियम P1 बराबर P2, तो ये हो जाएगा F1 अपॉन एरिया छोटे वाले का π/4 d1 स्क्वायर, और इधर हो जाएगा W अपॉन π/4 और ये हो जाएगा d2 स्क्वायर। तो यहां से π/4 से π/4 कट जाएगा, आपको वैल्यू निकालनी है W की। तो W किसके बराबर हो जाएगा, F1 इंटू D2 अपॉन D1 और स्क्वायर। यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह सेम यूनिट हो गई है। तो F1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, F1 की वैल्यू आपको दी है 10 न्यूटन। बड़ा वाला जो डायमीटर है वो दिया है आपको 3 और छोटा वाला डायमीटर दिया है 1। तो 3 अपॉन 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 न्यूटन। तो आंसर कितना आ जाएगा, 90 न्यूटन। ठीक है, तो ये था फर्स्ट जो हमने पढ़ा फ्लूइड मैकेनिक्स में। एंड आई होप जो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें अभी तक समझ में आ गई होंगी। इसके आगे की चीजें जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।